हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का द फार्मेसी नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसका इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल यूज, जो कि हम आप लोग को बता दें सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड का एग्जाम्पल है। यदि आप लोग चाहते हैं एंटासिड के बारे में पढ़ना तो इस चैनल पर जाके एंटासिड का वीडियो से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि यदि अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक है, एक सिंपल लेक्चर्स और एक शार्ट नोट्स मिलता रहेगा और साथ ही में आपका सिलेबस भी पूरा होता रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहला पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट सोडा, कुकिंग सोडा, ब्रिड सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट सोडा, कुकिंग सोडा और ब्रिड सोडा के नाम से भी जानते हैं। यदि एग्जाम में पूछ लेता है बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट सोडा, कुकिंग सोडा, ब्रिड सोडा, तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट के ही बारे में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूज टू सिस्टमिक एंटासिड इन ऑर्डर टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी और हाइपर हाइड्रोक्लोरिया। तो हम आप लोग को बता दें, इसका मतलब यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूज होता है सिस्टमिक एंटासिड में। तो हम एंटासिड वाले ही वीडियो में बता चुके हैं। जो एंटासिड होता है तो दो प्रकार का होता है, सिस्टमिक एंटासिड होता है और दूसरा होता है नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो सिस्टमिक एंटासिड का एग्जाम्पल है, जो कि ट्रीटमेंट हाइपर एसिडिटी, जो कि हाइपर एसिडिटी के लिए ट्रीट होता है, माने उसका उपचार किया जाता है। अब हाइपर एसिडिटी क्या है? जब हम लोग के स्टमक में एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है एसिड, तो उसे न्यूट्रल करने के लिए हम लोग सिस्टमिक एंटासिड देते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं? तो पहला पॉइंट है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो है NaHCO3। मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 84.01 होता है। इसका ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है। इसका जो कलर होता है वो वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है, यानी सफ़ेद कलर का होता है और क्रिस्टलिन पाउडर होता है। इसका जो टेस्ट है वो स्लाइडली अल्काइन टेस्ट होता है। इसका जो कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा एंड ब्रिड सोडा भी होता है। अब सोल्यूबिलिटी, अब हम लोग जानेंगे सोल्यूबिलिटी क्या है, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो सोल्यूबल कैसे, वाटर में सोल्यूबल होता है या इनसोल्यूबल होता है, किस में सोल्यूबल और किस में इनसोल्यूबल होता है। तो हम आप लोग को बता दें सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर में सोल्यूबल होता है, यानी पानी में वो आसानी से घुल जाता है, और इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, और शराब में वो अल्कोहल में घुलता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो सिस्टमिक अल्कालोसिस होता है, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी 2 नंबर में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लेता है, और या इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेता है, या इसका कॉमन नेम पूछ लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो पहला पॉइंट है यूज्ड एज एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइजिंग करने का एजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू ट्रीट सिस्टमिक एसिडोसिस है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं वो सिस्टमिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल अप्लाइड फॉर बर्न इंसेक्ट बाइट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में इंसेक्ट है, यानी कोई कीड़ा काट लिया हो तो वहाँ पे, और यदि जल गया हो त्वचा तो वहाँ पे इसका लोकल अप्लाइड किया जाता है, इसका यूज किया जाता है।